दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर वीकली डोज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 2 अगस्त 2020 है और संडे भी है। तो चलिए पिछले सप्ताह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को समराइज कर लेते हैं। हरिकेन हन्ना तूफान अटलांटिक महासागर में आया चक्रवाती तूफान है, जिसको लेकर टेक्सास अमेरिका में चेतावनी जारी की गई। रोशनी नडार ये भारत की सबसे अमीर महिला हैं, जिन्हें हाल ही में एचसीएल टेक का चेयरपर्सन चुना गया है। बात करते हैं ट्यूटिंग ट्रेडिंग सूचर जोन की। ये पूर्वी हिमालय का प्रमुख हिस्सा है, जहां हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता और इंडो वर्मा रेंज से जुड़ जाता है। आप जानते हैं हिमालय पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है तो इसमें एक शार्प बेंड आ जाता है। हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। शार्प बेंड को सिंटेक्सियल बैंड भी कहा जाता है। यहीं पर है आपका ट्यूटिंग ट्रेडिंग सूचर जोन। यहाँ पर केंद्र सरकार कई सड़क परियोजनाओं, पनबिजली परियोजनाओं पर काम कर रही है। बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, किंतु वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ने हाल ही में यहाँ पे एक स्टडी कंडक्ट की और बताया कि ये क्षेत्र भूकंप वाला क्षेत्र है। यहाँ पे छोटे छोटे भूकंप देखे जा सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये क्षेत्र चर्चा और चिंता का विषय बन गया है। बात करते हैं रिलायंस की। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है। पहले स्थान पर है सऊदी अरामको। रिलायंस शेयर के आधार पर विश्व रैंकिंग में 46वें स्थान पर है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला हनी टेस्टिंग लैब की स्थापना आनंद गुजरात में की गई है। पहली है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने नेशनल बी बोर्ड की मदद से की। कन्नन CS वॉरियर ये भारतीय वैज्ञानिक है। वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। वॉरियर एक संगीतकार भी है। इनकी शास्त्रीय रचना प्रकृत वंदनम है, जो यजुर्वेद पर आधारित है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हाल ही में भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम फिक्की और फेस के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व स्तर पर सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा हर 5 साल में जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले दशक में वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर है प्यारा भारत। एक दशक के दौरान भारत ने औसतन हर साल 0.38% वन लाभ हासिल किया है, याद रखिएगा, ठीक है। साथ में याद रखिएगा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट किसके द्वारा जारी किया जाता है? UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर 5 साल में, ठीक है। फरवरी जून के लिए नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी कर दी है। प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़ का बीजापुर, दूसरे स्थान पर है मेघालय का रीभोई जिला और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला, याद रखिएगा, ठीक है। 2018 से नीति आयोग इस तरह की रैंकिंग जारी कर रही है। इन रैंकिंग में उन जिलों को नामित किया जाता है जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, अल्प विकसित हैं, ठीक है। बात करते हैं विश्व केयर मोबाइल ऐप की। इस ऐप का शुभारंभ कंज्यूमर मिनिस्टर रामविलास पासवान ने किया है। इस मोबाइल ऐप की मदद से ग्राहक ISI हॉलमार्क गुणवत्ता प्रमाणित उत्पादों को जांच पाएंगे। यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो इसकी शिकायत भी कर सकेंगे। आप कोई उत्पाद खरीदते हैं जिस पर ISI और हॉलमार्क लगा हुआ है, तो क्या ये ISI और हॉलमार्क ऑथेंटिक हैं कि नहीं, इनकी ऑथेंटिसिटी आप इस मोबाइल ऐप के द्वारा चेक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की गड़बड़ी लगती है तो इसकी आप शिकायत कर सकते हैं। यह ऐप हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, ठीक है। AG600 चीन का स्वदेशी तकनीकी पे आधारित दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियन शिप है ये, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसे हाल ही में समुद्र में उतारा गया है, याद रखिएगा। चीन ने चेंगदू वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने के लिए अमेरिका से कहा है। आपको पता है अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही चीन से कहा था कि आप ह्यूस्टन से अपना वाणिज्यिक दूतावास हटा लीजिए, जिसके जवाब में चीन ने भी कह दिया है कि अमेरिका अब चेंगदू से अपना वाणिज्यिक दूतावास हटा ले। बात करते हैं इस्तांबुल कन्वेंशन की। हाल ही में पोलैंड ने इससे अलग होने का निर्णय लिया है। यह कन्वेंशन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए यूरोपीय देशों के बीच 2011 में टर्की की राजधानी इस्तांबुल में किया गया था। हालांकि टर्की भी अब इससे अलग होने का मन बना रहा है। बात करते हैं मसाली समुदाय की। हाल ही में हिंसा का शिकार हुआ, हिंसा का सामना करना पड़ा इस समुदाय को, जिसमें लगभग 60 लोग मारे गए। यह समुदाय सूडान के दारफुर क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सिद्धी या सिद्धी समुदाय की। भारत में कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या सिद्धी समुदाय की गुजरात में है।
कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में संतराम बुद्धनाथ सिद्धि को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC नामित किया गया, जो सिद्धि समुदाय के पहले प्रतिनिधि हैं। ठीक है, सिद्धि समुदाय ये पूर्वी अफ्रीका के वंशज थे, याद रखिएगा। DP सिंह कमेटी का गठन किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल गया, इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अधिक से अधिक छात्रों को भारत में रहने और अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइंस और उपाय बताएगा DP सिंह कमेटी। ठीक है, याद रखिएगा। विसारा समिति सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जांच संबंधी समिति है, तो याद रखिएगा नाम इसका। कुम्हार सशक्तिकरण योजना ये एक पहल है खादी ग्रामोद्योग मंत्रालय की, और हाल ही में 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 इलेक्ट्रिक चाक दिए गए, ठीक है, जिससे वो बर्तन बना सके। इस प्रोग्राम में अमित शाह भी मौजूद थे और उन्होंने ही ये 100 इलेक्ट्रिक चाक कारीगरों को प्रदान किए थे। 27 जुलाई 2020 को 82वां CRPF स्थापना दिवस मनाया गया। CRPF को 27 जुलाई 1939 को अंग्रेजों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस फोर्स के रूप में स्थापित किया गया था। 1949 में इसे सरदार पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बदल दिया गया। यह भारत का सर्वाधिक बड़ा पैरामिलिट्री बल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डेयर टू ड्रीम 2.0 ये DRDO का एक प्रोग्राम है, एक प्रतियोगिता है। DRDO द्वारा पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर अपनी नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू की है। ठीक है, यह इनोवेटर्स स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है, तो आपको याद रखना है डेयर टू ड्रीम DRDO ने शुरू की है। ठीक है, मौसम ऐप इसको बनाया है ICRISAT ने, IITM ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, और IMD ने, भारतीय मौसम विभाग ने। ठीक है, यह ऐप किसी भी समय भारत की स्थिति, तापमान, आर्द्रता, हवा की दिशा, गति की जानकारी देगा। यह ऐप वर्तमान में 200 शहरों में काम करेगा और दिन में 6 बार अपडेटेड जानकारी प्रदान करेगा। पिक्सल परेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य और रक्षा पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करने वाले क्रमशः शीर्ष देश, यानी स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज़्यादा खर्च करता है अमेरिका और रक्षा के मामले में इजराइल, याद रखिएगा। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? पिक्सल परेड ने। अर्चना सोरेंग ये भारतीय जलवायु कार्यकर्ता हैं। इन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन के 7 सदस्यीय युवा सलाहकार समूह में शामिल किया है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने सार्क फ्रेमवर्क के तहत श्रीलंका के साथ $40 करोड़ मुद्रा की करेंसी स्वैप हेतु समझौता किया है। ठीक है, सार्क को आप जानते हैं दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के लिए आर्थिक और राजनीतिक संगठन। इसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। इसमें स्थापना के समय 7 देश शामिल थे और अब 8 देश शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान स्थापना के समय शामिल थे। 2007 में अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है, तो अब टोटल 8 हो गए हैं। बात करते हैं कनगोना फोन केली की। ये डायनासोर के अत्यंत छोटे पूर्वज हाल ही में मेडागास्कर में इनके अवशेष पाए गए हैं। इनकी लंबाई केवल 10 सेंटीमीटर है। भारत ने WHO के अनुरोध पर उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया को एंटी ट्यूबरक्लोसिस दवाओं के तौर पर $1 मिलियन अमेरिकी की चिकित्सा सहायता प्रदान की है। ठीक है, उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के अधीन है और भी देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसीलिए WHO ने अनुरोध किया था कि भारत उसे चिकित्सीय सहायता प्रदान करे। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर ब्लमबर्ग की जयंती के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने हेपेटाइटिस के वायरस का पता लगाया था, साथ में वैक्सीन भी बनाई थी। तो आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस क्या है? वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, ये लीवर को अफेक्ट करती है। ठीक है, और डॉक्टर ब्लमबर्ग ने इसकी वैक्सीन बनाई है। साथ में 28 जुलाई को एक और दिवस होता है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, याद रखिएगा। 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस होता है, इंटरनेशनल टाइगर डे। इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी सेंट पीटर्सबर्ग से और प्रति वर्ष ये WWF द्वारा मनाया जाता है। स्टेटस टाइगर रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जारी की जाती है भारत में, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में बाघ की विश्व आबादी का 70% है। भारत में बाघों की संख्या है 2967 और 50 टाइगर रिजर्व हैं।
सर्वाधिक बाघ की आबादी मध्य प्रदेश में 526 है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक में बाघ की आबादी पाई जाती है, 524 है वहाँ पे। और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड, यहाँ पे 442 बाघ हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक 231 बाघ हैं। वहीं भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। प्रोफेसर अशोक साहनी ये वैज्ञानिक हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए प्रोफेसर अशोक साहनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो अवार्ड किसने प्रदान किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। ठीक है। विजयेंद्र नवनीत WTO के डायरेक्टर रॉबर्ट अजय वेडो द्वारा विजयेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन WTO का भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये JS दीपक का स्थान लेंगे। आप जानते हैं WTO की स्थापना माराकेश एग्रीमेंट के अंतर्गत 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। प्रीतम सिंह भारतीय मूल के राजनेता हैं। इन्हें सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है। आम चुनाव में इनकी पार्टी 10 सीटें जीती थी, जिसके बाद ये सिंगापुर पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता बन गए हैं। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया ये पुस्तक है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विलर आचार्य की। याद रखिएगा, क्वेस्ट का मतलब है क्वेश्चन। ठीक है। जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का हाल ही में रूस ने सफल परीक्षण किया, जिसके कारण चर्चा में है, तो याद रखिएगा। गुस्ताव ट्रोव अवार्ड भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका या सोलर फेरी आदित्य को दिया गया है ये। ठीक है। ये न केवल भारत से पहली सोलर फेरी है जिसको इस अवार्ड के लिए चुना गया, बल्कि पूरे एशिया से एकमात्र सोलर फेरी है जिसको यह अवार्ड प्रदान किया गया है। इसका परिचालन केरल में होता है। हाल ही में वियतनाम देश ने वन्यजीव आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध वन्यजीवों के मृत जीवित या उनका अंडा या लार्वा हर तरह की आयात पर प्रतिबंध लगाया है वियतनाम ने। यह प्रतिबंध कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की चिंता के कारण लगाया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है। वियतनाम की कैपिटल का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 30 जुलाई को मानव तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है। मानव तस्करी को रोकने, पीड़ितों को मानव अधिकारों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय UNODC के आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी में नजर आए मामलों में 72% महिला और बच्चे पीड़ित हैं। मानव तस्करी में पीड़ित बच्चों की संख्या 2004 के मुकाबले 2016 में दोगुनी हो चुकी थी, याद रखिएगा। ठीक है। मानव तस्करी में सर्वाधिक शिकार प्रवासी होते हैं। वरुण श्रीधर हाल ही में पेटीएम के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। अप्रैल 2020 में प्रवीण जाधव ने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वरुण श्रीधर पेटीएम के नए CEO बने हैं। पेटीएम आप जानते हैं भारतीय पेमेंट ऐप है जिसकी स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की थी। एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करते हुए $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के निजी सचिव बनाए गए हैं कौन? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। 1 लाइनर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इंडो इस्लामिक सांस्कृतिक फाउंडेशन अयोध्या में मस्जिद निर्माण के ट्रस्ट का गठन किया गया है और इसी ट्रस्ट का नाम है इंडो इस्लामिक सांस्कृतिक फाउंडेशन। इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है अहमद फारूकी को, तो नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी मामलों की समिति ने एक कानून पारित किया है। इसके तहत महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अध्ययन करने के लिए भारतीय और अमेरिकी छात्रों के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम स्थापित किया जाएगा। गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट के लेखक हैं जॉन लुइस। ठीक है, याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मॉरिशस में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। यह भवन भारत सरकार द्वारा दी गई 28.12 मिलियन डॉलर के सहायता अनुदान से पूर्ण हुआ है। ठीक है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के भीतर पहली
समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजना है। यह सुप्रीम कोर्ट भवन भारत के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल नीति के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरिशस के एक विश्व स्तरीय साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, साथ में याद रखिएगा सागर नीति को भी, सागर पॉलिसी ऑफ इंडिया। एरियल सीडिंग, हरियाणा राज्य के वन विभाग ने अरावली क्षेत्र के साथ ही राज्य भर में एरियल सीडिंग की शुरुआत की है। इस परियोजना से अरावली के उन हिस्सों में वृक्षारोपण किया जा सकेगा जो या तो पूरी तरीके से पहुंच से बाहर या दुर्गम इलाके हैं। इन बीजों को हवाई जहाज, ड्रोन जैसे हवाई उपकरणों पर ज़मीन से बिखरा जाएगा। देखिए क्या होता है, मिट्टी, खाद, पानी से एक बॉल बनाई जाती है, मिट्टी की कई सारी बॉल बनाई जाती है, उनके बीच में एक बीज को दबा दिया जाता है, सीड को दबा दिया जाता है। उसके बाद इनकी बुवाई कैसे की जाती है, ड्रोन के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा इन्हें ऊपर से फेंका जाता है उन जगहों पर जहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते हो। ठीक है, तो यही होती है एरियल सीडिंग। इसका शुरू किसने किया, हरियाणा राज्य ने, अरावली क्षेत्र के लिए। ठीक है, गणेश सिंह ओबीसी कोटा पर गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफारिश की है इन्होंने, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शकुंतला देवी, हाल ही में गणितीय क्षमता में माहिर शकुंतला देवी को मरणोपरांत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र दिया गया है। इन पर अभी हाल में विद्या बालन के द्वारा बनाई गई मूवी भी आ रही है, याद रखिएगा। ठीक है, शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर कहा जाता था, इसका प्रमाण पत्र दिया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने। प्रेम भाटिया पुरस्कार, यह पुरस्कार उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार दीपंकर घोष एवं पत्रकारिता वेबसाइट परी पीपल आर्चीव ऑफ रूरल इंडिया को दिया गया है। ठीक है, फ्लिपकार्ट अपने समर्थ कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में 6 लाख से अधिक कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों के लिए कार्य कर रहा है और उन्हें ऑनलाइन मंच से जोड़ने की तैयारी में है। समर्थ कार्यक्रम पिछले साल लॉन्च किया गया था, जिसमें फ्लिपकार्ट ने 5 NGO के साथ भागीदारी की थी ताकि कारीगरों को उनको उत्पादों को बेचने हेतु ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, याद रखिएगा। 1 अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी साल शुरू किया गया है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 अगस्त को यह मनाने की बात की है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए की गई है। ठीक है, इसी को ट्रिपल तलाक एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2020 के राष्ट्रीय खेलों पुरस्कारों के लिए एक चयन समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मुकुंदम शर्मा। अन्य सदस्य में है, क्रिकेट से है बीरेंद्र सहवाग क्रिकेट क्षेत्र से, हॉकी क्षेत्र से सरदार सिंह, मोनालिसा बरुआ मेहता, ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं इसमें शामिल, साथ में पैरा एथलीट दीपा मलिक शामिल हैं और मुक्केबाज वेंकटेशन देवराजन शामिल हैं। तो आपको याद रखना है, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष कौन है, पूर्व न्यायाधीश मुकुंदकम शर्मा, नाम याद रखिएगा। ग्रीन एजी परियोजना केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में से मिजोरम में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने, संवहनीय कृषि पद्धति को सुनिश्चित करना है। ठीक है, संवहनीय मतलब सस्टेनेबल। 5 राज्यों में शुरू किया गया ऐसे पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड और मिजोरम में, और साथ में शुरू कहाँ किया है केंद्र सरकार ने, मिजोरम में। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता रूस ने की। भारत का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन लोकेन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के अध्यक्ष के रूप में दोबारा निर्वाचित हुए हैं। AIIB की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2016 में। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसमें सदस्य हैं 102, याद रखिएगा। ठीक है, बराकाह, ये अरब प्रायद्वीप का पहला परमाणु रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया है। यह UAE अबू धाबी में है, तो यानी कि पूरे अरब प्रायद्वीप में केवल एक ही परमाणु रिएक्टर काम कर रहा है, जिसने अभी हाल में ही अपना वर्किंग चालू कर दी। उसका नाम है बराकाह। बेइडियो 3 चीन का स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसकी औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। दुनिया में अन्य नेविगेशन सिस्टम है, अमेरिका का GPS, रूस का ग्लोनास, यूरोपीय संघ का गैलीलियो और चीन का हो गया बेइडियो, याद रखिएगा। साथ में भारत अपने नेविगेशन सिस्टम पे काम कर रहा है, जिसका नाम नाविक है।
एप्पल नवीनतम आंकड़ों के अनुसार एप्पल ने सऊदी अरामको को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है। मंगल मिशन परसिवरेंस रोवर 2020 नासा द्वारा शक्तिशाली रॉकेट एटलस 5 द्वारा 9वां मंगल मिशन लॉन्च किया गया। इसमें एक रोवर है, ठीक है, जो काफ़ी जटिल है, अभी तक का सबसे बड़ा रोवर है। इस रोवर में मोक्सी नामक उपकरण लगा हुआ है। मोक्सी का मतलब है मार्स ऑक्सीडाइज इन सिटू एक्सपेरिमेंट। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसने पहले 8 मंगल मिशन भेजे हैं जो कि सफल रहे हैं। ये 9वां मिशन है। याद रखिएगा, परसिवरेंस रोवर 2020 नासा का मंगल मिशन है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम में उच्चतम श्रेणी में कौन है? पुणे है। दूसरे नंबर पर कोलकाता है। तीसरे नंबर पर त्रिवेंद्रम। निम्न श्रेणी में है बेंगलुरु। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ और तीसरे नंबर पर देहरादून। याद रखिएगा। बात करते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 की। कल ही इसका आयोजन किया गया है। ये MHRD ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा नई तकनीक, नई खोज और इनोवेशन को मंच उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। याद रखिएगा, इसका उद्घाटन 1 अगस्त 2020 को 2 स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से किया गया। यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन हैकाथन है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है एक वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। हम शाम को भी 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का एक सेशन लेके आते हैं जिसका नाम है शाम की चाय के साथ। उसको जरूर देखा करिए। साथ में अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।